कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो जैसे कि अभी आपने दर्शन किए गरुड़ गोविंद जी के, और अब इस जगह का नाम क्या है? राम ताल। ये जो जगह है इसका एक नाम और भी है, रमणीक द्वीप। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इस जगह पर सौबरी मुनि जो ऋषि कर्ण थे उनके पुत्र थे, तो उन्होंने इस जगह पर 10,000 साल तक तपस्या करी थी। भागवत में आती है स्टोरी इनकी, सौबरी ऋषि की, कि हुआ क्या था उनके साथ। क्योंकि ये जगह जो थी, एक यमुना नदी बहती थी, नदी के किनारे, यमुना के किनारे ही है ये। तो यहाँ पे इस जगह पर सौबरी ऋषि यमुना के नीचे, यानी कुंड के नीचे पानी के अंदर तपस्या करते थे। ठीक है, और ये जगह बड़ी सुंदर जगह है। अभी आप देखेंगे बड़ा अलग शांत वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है। यहाँ पे इंसान तो रहना चाहेंगे ही, जानवर रहना चाहेंगे, है ना। जानवर इंसान ढूंढता है शांति, क्या ढूंढता है? तो कहाँ जाता है वो? शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होनी चाहिए, वहाँ रहेंगे, शांति मिलेगी। इंसान उल्टी खोपड़ी के होते हैं सारे। तो यहाँ बड़ा शांत वातावरण है, तो सारे पशु पक्षी एवं सांप तक यहाँ रहते थे। ठीक है, और जहाँ सांप होंगे वहाँ कौन होगा? गरुड़ जी आएंगे, क्योंकि उनका भोजन है। तो मछली, नदी के किनारा है, तो गरुड़ जी अक्सर यहाँ पर मछली खाने आया करते थे और सांपों को खाने आया करते थे। तो उनसे बड़े परेशान थे। कौन? सांप। तो सांप जो है उनके असली राजा कौन है? शेषनाग जी। तो पहुँचे शेषनाग जी के पास, लगा अपने रोना रोने की, यहाँ तो हमें जीना बड़ा मुश्किल है, कि बड़ी सुंदर जगह हम यहाँ रहना चाहते हैं। तो शेषनाग जी ने उनको बोला कि आपको एक काम करना चाहिए, वहाँ पर एक ऋषि हैं जिनका नाम है सौबरी मुनि, उनके पास जाओ, वो कुछ हल करेंगे आपकी परेशानी का। तो सारे सांप, और सांपों का यहाँ का जो मेन हेड था वो था कालिया, है ना। उसको भी खतरा था, क्योंकि एक द्वीप है जहाँ सिर्फ सांप रहते हैं। क्या नाम है उसका? सांप हैं। तो वहाँ पर पूरे सांप ही होते हैं। तो गरुड़ जी अक्सर वहाँ जाया करते थे खाने के लिए। ये कालिया वहाँ रहता था जाके, तो जाया डेली और उठा के ले आए, जिसको मन किया उठाया, फीस्ट करी। तो ये वहाँ से भागा था। ये नाम नहीं आ रहा उस द्वीप का मुझे, भागवत में वर्णन है उसका। तो इसको एक बात पता थी, इस गरुड़ जी इस जगह पे नहीं आएंगे। तो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जब गरुड़ जी यहाँ मछली खाने आया करते थे, सांप खाने आया करते थे, तो एक दिन गरुड़ जी आए मछली खाने के लिए। तो सौबरी मुनि को बड़ी गुस्सा आया कि मैं यहाँ रहता हूँ और मेरे रहते तू यहाँ पे आके मछली खा के चला जाता है, मतलब कि यहाँ के जो जीव हैं उनको परेशान करते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगली बार तुम अगर यहाँ आए तो तुम भस्म हो जाओगे। अब यहाँ एक शिक्षा मिलती है कि अपने से बड़े से कैसे बात करनी है। अब सौबरी मुनि में और गरुड़ देव जी में अंतर होना चाहिए। गरुड़ देव कौन है? साक्षात भगवान के वाहन है, और भक्त और भगवानों का अंतर नहीं होता। और सुबह मंगल आरती गाते हैं, क्या बोलते? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। सारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु क्या है? साक्षात हरि है, हरि के ही समान है, अंतर नहीं है। दोनों भगवान है, एक सेवक भगवान है, एक सेव्य भगवान है। एक सेवा ले रहा है, एक सेवा कर रहा है। तो गरुड़ जी का स्थान बहुत ऊंचा है। तो अपने से बड़ों से जुबानी लगानी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना, शांत रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो गरुड़ जी को बोला कि अगर तुम यहाँ आओगे तो भस्म हो जाओगे। गरुड़ जी कुछ नहीं बोले, रिएक्ट नहीं किया।
तो भक्त का गुण है कि ये भी होता है वो रिएक्ट ना करे बार बार। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो भक्ति में बढ़ना मुश्किल है आपके लिए। तो भक्तों में सहन शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर नहीं होगी तो औरों में क्या उम्मीद करोगे आप। अंतर तो होना चाहिए ना, हम और बाहर के लोग एक जैसे होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। तो पेशेंस का लेवल देखिए, गरुड़ जी कुछ नहीं बोले, ठीक है, एक मीठी से स्माइल दिया और आया हूँ तो लेके तो जाऊंगा ही। तो डुबकी मारी यमुना में और उस दिन मछली बड़ी बड़ी पकड़ी। हरि बोल। जो मछलियों की रानी थी उसको पकड़ा, तो बड़ा गुस्सा है फिर तो उसके बाद पर कुछ कर नहीं सके, चले गए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि अपराध, अक्सर कहते हैं ना, कहते हरि स्थान है अपराधे तारे हरि नाम। अगर हम हरि के स्थान पर यानी भगवान के प्रति अपराध करेंगे तो उसका उपाय है, वो क्या है? हरि नाम। हरि नाम। और आप नाम जप करते हो तो अपराध आपके टल जाते हैं। पर तुम्हारा स्थान है अपराध है ना ही परित्राण। बोला कि अगर आपके प्रति अपराध हो जाए, किसके बारे में कह रहे हैं? वैष्णव के बारे में, कि अगर भक्तों के प्रति अपराध हो जाए उसका कोई भी उपाय नहीं, ठीक है। अब आप बोलोगे हम तो जानते नहीं अपराध होते क्या है। आप जानो या ना जानो, जहर की शीशी है, आप टॉनिक समझ के पी लो, वो टॉनिक का काम नहीं करेगी। क्या काम करेगी? जहर का। जहर का ही काम। जहर का ही काम करेगी। तो हम आते हैं तीर्थों में, मंदिरों में आते हैं, धाम में जाते हैं, वहाँ हम अक्सर अपराध कर बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि वृंदावन है, ये मामूली जगह नहीं है। शास्त्र कहते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, ये सॉरी अपना सनातन गोस्वामी भी कहते हैं इसके बारे में, कि वृंदावन को हम अपने अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। चर्म चक्षु मतलब भौतिक दृष्टि। चमड़े की आंखें, ठीक है। आप इन आँखों से वृंदावन नहीं देख सकते। आपको दिखेगा, क्या दिखेगा? गंदगी दिखेगी, कमियां दिखेंगी, साधु उल्टे सीधे दिखेंगे आपको। को बीड़ी पी रहा, पी नहीं दो, आपकी जेब का नहीं पी रहा ना, ठीक है, वो अपनी जेब का पी रहा है, और गलत कर भी रहा है तो अब खुद का कर्म कमा रहा है। हम होते कौन है बोलने वाले? खुद तो अच्छे बन ही नहीं पाए अभी तक, औरों की कमियां निकालने चले हैं। हम आए हैं यहाँ पर भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, कुछ लेने के लिए आए हैं, जो रहा सहा देने के लिए नहीं आए हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे अपराध नहीं करना है। अपराध का फल क्या होता है? जैसे शोबरी मुनि का हुआ। शोबरी मुनि ने कहा कि 10,000 साल तपस्या करी, मामूली नहीं, 10,000 साल। ये कहानी सत्युग की है, क्योंकि आज तो 10,000 साल को जी नहीं पाएगा। 100 साल जीता कोई इंसान आज, गलती से जिसके ऊपर यमराज की नज़र न पड़े वो जी जाए तो बात अलग है। आजकल तो 50, 60, 70 में ही इंसान चल देते हैं। तो शोबरी मुनि ने तपस्या करी और इतना उसके अंदर, मतलब क्या बोलूं, द्वेष था, खासकर औरतों से। थोबड़ा देखूंगा औरतों का, ब्रह्मचारी था ना, थोबड़ा देखूंगा। कहते किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, ठीक है, चाहे धन की अति वो बुरी है, ज्ञान की अति वो बुरी है, सौंदर्य की अति वही बुरी है, कुछ भी अति बुरी होती है। तो उसके अंदर क्या था कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे ना बिल्कुल औरतों को देखना ही नहीं है। तो क्या किया उसने? धरती पे रहूँगा तो देखने को मिलेंगी, रहूँगा ही नहीं धरती के अंदर। वो पानी के अंदर चला गया, पानी के अंदर 10,000 साल तपस्या करी, और नतीजा क्या हुआ? वहाँ पे उसने 2 मछलियों को देखा संग करते हुए। तो क्या हुआ? उसके मन में विचार आ गया, ठीक है, और जैसे विचार आया काम वासना जागी, और काम वासना जागी, अब शादी करने का विचार आ गया। अब शादी करूँगा, अब बुढ़ा हो चुका है, ठीक है ना। और शादी करे कौन करेगा उससे कोई शादी? बूढ़े व्यक्ति से झुर्रियाँ पड़ी हैं, है ना। और गया किसके पास? राजा के पास, कि तेरी बेटी से शादी करनी। और राजा बेचारा थर काम पे, अब ना हाँ कर पाए ना कर पाए। हाँ करूँगा तो बेटी का जीवन बर्बाद, और ना करूँगा तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। ऋषि का श्राप, भक्तों के श्राप बहुत बुरे होते हैं, ठीक है।
तो बेचारा करे तो करे क्या। तो उसको समझ में आ गया शौबरी मुनि को कि ये ना झिझक रहा है अपनी बेटी की शादी करवाने से। वो है योगी, और योगी इतने शक्तिशाली होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने अपनी योगिक शक्ति से क्या किया, अपने को जवान कर लिया। अब बिल्कुल यंग लड़का, मतलब कि, और 50 लड़कियाँ सब फिदा हो गई उसके ऊपर। शादी एक से करने क्या था, राजा की 50 की 50 कहती मैं शादी करूँगी। एक नहीं, दो नहीं, 50 शादियाँ करी उसने। किस कारण से करी? अपराध के चलते। तो भक्ति में अपराध एक ऐसी चीज है, आपका सालों की तपस्या कुछ पलों में खत्म कर देती है। जैसे शौबरी मुनि इसका उदाहरण है। तो भक्तों को हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, मैं जो कहता हूँ वो हमें अपराध नहीं करना। ठीक है, कोई भक्त हमारे लिए बोलता भी है कुछ, तो हमारे भले के लिए बोलता है। ठीक है, डांट दिया, फटकार दिया, जैसे विकास ऊपर सा बोल देते हैं, नहीं जरूरी भी है। मैनेजमेंट में आकर व्यक्ति को बोलना पड़ता है। मैनेजमेंट कभी नहीं होता अगर व्यक्ति बोले ना तो। ठीक है, अगर वो डांटेंगे, फटकारेंगे, जल्दी चलने को कहेंगे तो किस लिए कह रहे हैं? हमारे भले के लिए। हमारे लिए कह रहे हैं कि जितना जल्दी आप आए हो, सोचो, देखो पैसा कमाते हैं, कैसा कमाता है इंसान जानता है, कितना मेहनत करनी पड़ती है। जो जा रहे कमा रहे हो जानते हैं, हमें कितनी पापड़ बेलने पड़ते हैं, लोगों से कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, तब जाके पैसा कमाता है। और आर्मी की नौकरी में तो गुलाम होते हैं बेचारे को, सच्ची बात है। ना अपनी मर्जी से खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना सो सकते हैं। हाँ, बोलना उठो तो उठ, बैठो तो बैठ, ना नाइट ना डे इनके लिए। क्यों व्यक्ति कमा रहा है और सुनता वहाँ जाके, तो वहाँ सुन सकते तो यहाँ क्यों नहीं सुन सकते, है ना। वो पंचुअल है क्योंकि आर्मी का व्यक्ति है। जरूरी है 6:30 तो 6:30, 6 तो 6, हाँ, होना भी चाहिए। क्योंकि हम आए हैं, मैंने कहा पैसा बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, आप सब पैसा खर्च कर रहे हैं आने के लिए, तो क्या होना चाहिए? लालच। टाइम से बिल्कुल टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा लीला स्थलियाँ देख ले भाई। ठीक है, कितने लोग आप में से यहाँ पहले आए हैं?